हेलो दोस्तों, आज हम लोग डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, कॉची इंटीग्रल टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक। और आगे बाद में कुछ देखते क्या पढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने क्या किया है, मैंने रेवेस टेस्ट डिफाइन कर चुकी हूँ और nth रूट टेस्ट जो कॉची nth रूट टेस्ट है, रूट टेस्ट, उस पर भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले एक डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या है, ठीक। ये डेफिनेशन क्या है, द इनफाइनाइट इंटीग्रल। ओके, एक इनफाइनाइट इंटीग्रल है। इंटीग्रल क्या है, 1 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, इज सेड टू बी कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। एक इंटीग्रल है जो इनफाइनाइट इंटीग्रल है। ओके, इसकी जो लिमिट है 1 से इन्फिनिटी है एफ ऑफ एक्स। इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी गया है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको हम लोग कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, किसी भी इस इंटीग्रल को जो है उसको कन्वर्जेंट या भी डाइवर्जेंट कब बोलते हैं, इफ़ लिमिट, ये जो इन्फिनिटी है, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 1 से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज फाइनाइट या इनफाइनाइट। ओके, कोई भी इंटीग्रल जो होता है, अगर इस तरह का है इनफाइनाइट, अगर इस तरह का इंटीग्रल है तो उसको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कब बोलते हैं, जब हम लोग लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं 1 टू टी। ओके, एफ ऑफ डी एक्स ये अगर फाइनाइट या इनफाइनाइट होता है। अगर फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट, ये इंटीग्रल फाइनाइट है तो गिवन जो इंटीग्रल है इनफाइनाइट इंटीग्रल, वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर ये जो इंटीग्रल है, अगर ये इनफाइनाइट आ जाता है तो वो क्या, ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक। तो ये है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, कि कोई इनफाइनाइट इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कब होता है, ठीक। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं कि कॉची इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है, ठीक। तो कॉची इंटीग्रल टेस्ट पहले देखते, कॉची इंटीग्रल टेस्ट क्या है, ठीक। इफ u ऑफ x इज ए नॉन नेगेटिव, एक u ऑफ x एक क्या है, फंक्शन है, वो क्या है, नॉन नेगेटिव है। ओके, नॉन नेगेटिव, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ठीक। वो क्या है, यू एक नॉन नेगेटिव है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ओके, एंड इंटीग्रल फंक्शन है सच दैट यू एन इक्वल टू यू एन, सुफिक्स में एन है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ओके, इसको ये या फिर ये लिखते हैं फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए, ठीक। देन द सीरीज समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन इज कन्वर्जेंट। ये जो सीरीज गिवन सीरीज है ये कन्वर्जेंट होता है जब इन्फिनिटी 1 टू इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी यू ऑफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। ये हम लोग अभी देखें कि इंटीग्रल कन्वर्जेंट कब होता है, जब इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा तो गिवन सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। और हम लोग अभी डेफिनेशन में देखें कि ये कन्वर्जेंट कब होता है, जब लिमिट मान लेते हैं टी है, तो अभी देखिए डेफिनेशन में कि ये कब कन्वर्जेंट होता है और डाइवर्जेंट होता है, ठीक। अगर ये कन्वर्जेंट हो जाएगा तो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक। ये है। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल में जो भी कंडीशन दी गई, मैं उसकी एग्जाम्पल तब अच्छे समझ में आ गया एग्जैक्टली ये बोल क्या रहा है, ठीक। तो समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय n जो है, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट चेक करना है, ठीक। तो हम लोग कॉची इंटीग्रल टेस्ट से देखते हैं कि इस सीरीज के लिए ये कॉची इंटीग्रल टेस्ट हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक्चुअली ये पी बाय पी टेस्ट से डाइवर्जेंट हो तो ऐसे बाय पी टेस्ट ये डाइवर्जेंट है, लेकिन इसे हम क्या कॉची इंटीग्रल टेस्ट से भी देख सकते हैं। अगर कोई सीरीज किसी और टेस्ट से डाइवर्जेंट होता है तो अगर हम लोग कॉची इंटीग्रल टेस्ट या कोई और कुछ और टेस्ट लगाते तो उससे भी वही डाइवर्जेंट ही होगा, या फिर अगर कन्वर्जेंट था तो वो कन्वर्जेंट ही होगा। अलग टेस्ट के लिए अलग नहीं होता है, सेम टेस्ट के लिए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सेम होता है, ठीक। ऐसा नहीं कि इस सीरीज से अगर इस टेस्ट से मतलब इसको अगर ये टेस्ट लगा रहे हैं इसमें तो ये कन्वर्जेंट दे देगा और दूसरा डाइवर्जेंट नहीं। कोई भी टेस्ट लगा ये हमेशा कन्वर्जेंट या फिर हमेशा डाइवर्जेंट देगा कोई भी सीरीज, ठीक। ये तो यहाँ पे क्या है, यू एन इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, यू एन ये है इक्वल टू यू एन सुफिक्स में इक्वल, और यू एन क्या है 1 बाय एन है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक। ये है, यहाँ पे क्या है यू एन, ठीक। अब मान लेते हैं कि यू एन की जगह एक्स ले लेते हैं तो यू ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स हो जाएगा, ठीक।
अब यह क्या बोला है कि 1/x जो है ये एक नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसमें नॉन नेगेटिव का मतलब है इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और इसमें तो ये क्या बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो u ऑफ x इक्वल टू 1/x, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके, तो u ऑफ x इक्वल टू 1/x। ठीक, तो u ऑफ x इक्वल टू 1/x क्या है, नॉन नेगेटिव है, और ये क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ये 1/x क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ये 1 जैसे 1/2 देंगे तो ये क्या आ जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। ठीक, तो ये जो है u ऑफ x इक्वल टू 1/x ये कैसा हो जाएगा, नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक, ये तो फुलफिल कर रहा है। ठीक, ये इंटीग्रल एंड इंटीग्रल फंक्शन। इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है कि एक इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन होती है जिसका इंटीग्रल जो है, अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो वो क्या है, इंटीग्रेशन या फिर एरिया अंडर द कर्व, एरिया निकालते हैं अगर अंडर द कर्व तो वो क्या हो जाता है, वो डिफाइन होता है। वो जो इंटीग्रल होता है वो डिफाइन होता है। ओके, और फाइनाइट हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हम इसका इंटीग्रल निकालते हैं 1/x dx। ओके, तो ये क्या है, ये जो है 1/x ये हमेशा क्या देगा, एक फाइनाइट वैल्यू देगा 1/x, 1/1, 1/2, 1/2, ये 1 टू इन्फिनिटी से गए, इन्फिनिटी देंगे 0 आ जाएगा। ठीक, ओके, ये हर पॉइंट के लिए डिफाइन है ये फंक्शन 1/x dx। ओके, इसलिए इंटीग्रल फंक्शन बोला गया है यहाँ पे। ठीक, इंटीग्रल फंक्शन क्या है, इंटीग्रल, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो u n है उसको कन्वर्ट करते हैं u ऑफ x। कैसे करते हैं मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ। ओके, ये इतना इक्वल टू इतना लिखते हैं, और u n है तो u x की जगह 1/x लिख देते हैं। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन निकालना जानते हैं कैसे लेते हैं, इक्वल टू log x। ओके, log x ये क्या है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log x, उसके बाद ये 1 टू इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी का वैल्यू क्या इन्फिनिटी हो जाता है, ये 0 हो जाएगा, log 1 की 0, तो इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक, और हम लोग जानते हैं कि ये अगर इंटीग्रल, ये जो है 1 टू इन्फिनिटी u ऑफ x dx अगर कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट कब होता है, ये जब फाइनाइट वैल्यू देती है। ठीक, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये फाइनाइट वैल्यू दे नहीं रही है, क्योंकि इससे पहले डेफिनेशन में देख चुके हैं कि ये फाइनाइट देता है तो कन्वर्जेंट होता है, अगर फाइनाइट नहीं देता है तो ये डाइवर्जेंट होता है। ठीक, तो इसीलिए ये क्या है, फाइनाइट नहीं दे रही है, इसका मतलब जो गिवन सीरीज है वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n इज डाइवर्जेंट सीरीज, वो एक डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल सेम करेंगे, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n+1। ठीक, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये सेम इसका इंटीग्रल लेंगे, जैसे ये un इक्वल टू u एन n सुफिक्स में 1/n+1 फॉर n बिलोंग्स टू n, u ऑफ x क्या है, जहाँ पर n है वहाँ पे x लिख देंगे, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन लेंगे, तो ये 1 टू इन्फिनिटी 1/x+1 dx। इसका जब इसका इंटीग्रेशन ये क्या आ जाएगा, 1/x+1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log x+1। जब इंटीग्रेशन की अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी माइनस log 2 हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक, तो ये क्या, जब इंटीग्रेशन का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, नॉट फाइनाइट, इसका मतलब जो गिवन सीरीज है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। सिमिलरली इस पर भी करेंगे इसी तरह, जैसे यहाँ पे n है तो n की जगह x इस तरह, इसका log x को हम लोग t मान लेते हैं, तो ये इंटीग्रेशन क्या, डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, 1/x dx dt। ठीक, तो 1/x dx को हम लोग क्या देंगे, dt पुट कर देंगे, और log की जगह 1t, तो ये कैसे निकालते हैं तो पता ही है, log t क्या था, log ऑफ x, जब इन्फिनिटी देंगे तो इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन फाइनाइट जो है, इंटीग्रेशन फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, इसलिए गिवन सीरीज डाइवर्जेंट है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ऐसे ये सब इसी तरह सीरीज में हम लोग कौची इंटीग्रल टेस्ट यूज करते हैं। ठीक।